नमस्कार साथियों, नंबर सिस्टम में आज हम डिजिट सम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। डिजिट सम को आप अपने कैलकुलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और बैंक और रेलवे में इस तरह के कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि डिजिट सम पर बेस्ड होते हैं। आज हम एडिशन में कैसे डिजिट सम को यूज़ करेंगे उसके बारे में आज हम देखेंगे। आपको सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि डिजिट सम होता क्या है। किसी भी संख्या या किसी भी नंबर के अंकों या डिजिट्स को आपको तब तक जोड़ते हुए रहना है, आपको तब तक ऐड करते हुए चलना है जब तक वह सिंगल डिजिट या एक अंक में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक आपको ऐड करते हुए चलना है। ठीक। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी 9 बने या 9 के मल्टीपल बने उसको आपको कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना है। किसी भी संख्या का यदि डिजिट सम 9 आ जाता है तो उसको आप हटा सकते हैं या उसको आप जीरो ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे एक संख्या है, ये एक संख्या लिखा है, इसका डिजिट सम हमको इसके डिजिट्स को पहले ऐड करना है। देखिए 9 और 1 10, 10 2 12। अभी भी इसका डिजिट सम नहीं आया है, अभी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। देखिए, आप 2 और 1 को फिर से जोड़िए तो कितना आ जाएगा डिजिट सम? 3 आ जाएगा। ये हमारा डिजिट सम है। देखिए, ये जो 3 आया है ये हमारा इस संख्या का डिजिट सम है। 3 जो है डिजिट सम है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताया था कि आपको 9 को इंक्लूड नहीं करना है, जहां पर 9 बनता है उसको आपको कैलकुलेशन से हटा देना है। ठीक। तो देखिए, अब यहां पर इस संख्या में आप देखिए, इस संख्या में आप देखिए 9 कहां पर बन रहा है? ये देखिए 9 है, आप 9 को हटा दीजिए, कैलकुलेशन से हटा दीजिए। ठीक है, तो बचा क्या? 1 और 2 बचा। तो 1 और 2 को आप ऐड करिए तो कितना होता है? 3। तो देखिए 3 इस तरीके से भी आया, 3 इस तरीके से भी आया। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जहां पर भी 9 बनता है या 9 के मल्टीपल बनते हैं उसको आपको कैलकुलेशन से हटा देना है। ठीक है, ये इसका बेसिक था, इतना बात आपको पता रहना चाहिए। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 9 और 3, ये 93 ले लिए, हम इसको ऐड करना चाह रहे हैं। किससे ऐड करेंगे? हम इसको 25 से ऐड कर देते हैं। ठीक है, 25 से पहले छोटे संख्या से मैं आपको लेकर दिखा रहा हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए, अब इसका डिजिट सम क्या होगा? ऊपर वाले का डिजिट सम क्या होगा? आपको 9 है तो 9 को आपको हटा देना है। देखिए, इस 9 को हम हटा दिए तो इसका डिजिट सम क्या बना? 3 बना। ठीक है, ये वाले 93 का जो है डिजिट सम क्या बना? 3 बना। ठीक। अब इस 25 का डिजिट सम क्या होगा? 2 और 5, इन दोनों को आपको जोड़ना है तो क्या बना? ये 7 बना। अब देखिए 7 और 3 यहाँ पर जोड़ना है ना, 7 और 3। अब जो भी आंसर में आएगा उसका डिजिट सम क्या होना चाहिए? अब ये भी डिजिट सम नहीं निकला है, अब इसका भी 7 और 3 को हम जोड़े तो 10 आया है, तो हम 1 और 0 को भी हम फिर से जोड़ेंगे, 1 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका डिजिट सम क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब ये आपका जो क्वेश्चन में दिया है उसका डिजिट सम क्या आ गया है? 1 आ गया है। तो आपके आंसर में जो आएगा उसका भी डिजिट सम क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 5 और 3 8 और 9 और 2 11। अब देखिए जो भी संख्या 9 बने उसको आप हटा दीजिए। देखिए 8 और 1 9 बना, आप हटा दिए, है ना, तो यहां पर क्या बचा? आपका 1 बचा है। अब देखिए आंसर का डिजिट सम भी 1 आया और क्वेश्चन का भी डिजिट सम 1 आया। तो ऐसे ये इसका कॉन्सेप्ट है कि आंसर और क्वेश्चन का डिजिट सम जो है सेम आना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए 9 6 3 और क्या ले सकते हैं? 2 8 9 ले सकते हैं। ठीक है, ये एक संख्या ले लिए, है ना। अब उसके बाद में इसको आपको पहले ऐड कर लेना है। ये आ जाएगा 2 5 और ये हो जाएगा
12, ठीक है। ये आपको मैंने इसको ऐड कर लिया है ना। तो अब देखिए इसका अलग अलग पहले आपको डिजिट सम लेना है। अब देखिए 9 है, 9 को आप कैलकुलेशन से हटा दीजिए, पहले ऊपर वाले को हम डिजिट सम ले रहे हैं, 9 को कैलकुलेशन से हटा दिए। अब 6 और 3 बना 9, वो भी आप कैलकुलेशन से हटा दीजिए, मतलब ऊपर वाले का डिजिट सम क्या बना, 0 बना, ठीक है। ये हो गया 0 बन गया ऊपर वाले का डिजिट सम। अब नीचे वाले में आइए आप, नीचे वाले में आप यहाँ पर 9 बना, उसको आप हटा दिए, ठीक है। और यहाँ पर 8 है, और इस ये जो 2 लिखा है इसका डिजिट सम कर रहे हैं हम, नीचे वाले का इस संख्या का डिजिट सम कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बना, 8 और 2 क्या हो गया, 8 और 2 10 हो गया, ठीक है। और 10 में 1 + 0 करके उसका डिजिट सम 1 भी लिख सकते हैं हम, या फिर हम कैसे कर सकते हैं, इस ये 8 तो है ही है, और इस 2 में से हम 1 ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या, 1 बचेगा, तो इसका डिजिट सम क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो अब जो भी आंसर में जिसका डिजिट सम आएगा तो उसका डिजिट सम क्या होना चाहिए, 0 + 1 = 1, मतलब आपका जो आंसर में डिजिट सम आना चाहिए वो क्या आएगा, 1 आएगा, तभी आंसर आपका सही है। देखिए अब इसको आप कैलकुलेशन करिए, 5 2 7 7 2 9, तो इतना आपका क्या बन गया, 9 बन गया, तो बचा क्या, ये 1 बचा। तो देखिए यहाँ पर आंसर का डिजिट सम भी 1, क्वेश्चन का भी डिजिट सम 1। तो ऐसे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है याद रखना है। अब देखिए जो आया हुआ क्वेश्चन है, ये इस तरह का कैलकुलेटिव क्वेश्चन, यदि आपको जल्दी सॉल्व करना है तो आपको डिजिट सम आपको पता रहेगा तो आप थोड़ा सा जल्दी से कर पाएंगे। देखिए आपको पहले क्वेश्चन का डिजिट सम निकालिए। देखिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो भी 9 बनता है आप उसको हटाते जाइए। देखिए 4 और 5 9, इसको हटा दिए, ठीक है। अब देखिए ये 9 बना, इसको भी हटा दिए, 7 और 1 8, 8 और 1 9, ये भी 9 बना, इसको आप हटा दिए, मतलब इस टोटल जो संख्या जो लिखी है इसका डिजिट सम क्या आ गया आपका, 0 आ गया, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब इसका डिजिट सम निकालते हैं। देखिए 6 2 8, 8 और 1 9, ठीक है, तो ये हट गया। अब ये 9 जो है ये भी हट गया। अब यहाँ जो है ये डिजिट सम क्या हुआ, 7 और 1 8, इस संख्या का डिजिट सम क्या आया, 8 हुआ, ठीक है। अब बीच में प्लस है तो प्लस। अब इस लास्ट वाली संख्या का डिजिट सम निकालता हूं। देखिए ये 9 है तो इसको आप हटा दिए, ये 5 और 4 ये भी 9 बना, इसको भी आप हटा दिए, 8 और 9 बना, ये देखिए 8 और 1 9 बना, इसको भी आप हटा दिए, तो बचा क्या आपका, सिर्फ 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा। अब देखिए डिजिट सम क्या हुआ, इसका तो 0 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका 2, तीनों को आप जोड़ दीजिए तो 8 और 2 10 हो गया, ठीक है। 8 और 2 10 हो गया, और 10 का डिजिट सम क्या होता है, 1 + 0 = 1, मतलब जो भी आपके ऑप्शन में है जिसका भी डिजिट सम 1 आएगा वह आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो हम अब आंसर में चेक करते हैं डिजिट सम। देखिए 6 और ये जो 9 जो है ये तो आपका कट गया, डिजिट सम 9 को आप हटा दिए, ठीक है। अब देखिए 6 और 1 7, 7 और 2 9, इतना भी आपका 9 बन गया, उसको भी आप कैलकुलेशन से हटा दिए, ठीक। अब ये जो 9 है इसको भी आप कैलकुलेशन से हटा दिए, अब बचा क्या, 4 और 1 5, मतलब इसका डिजिट सम आया 5, मतलब ये आपका ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए 5 और 4 क्या हुआ, 9 बना, इसको आप हटा दिए, ठीक है। अब उसके बाद में ये 9 बना, 9 है, इसको भी आप हटा दिए कैलकुलेशन से। अब देखिए यहाँ 6 और यहाँ 6, यहाँ 6, 3 बार 6 है तो 6 दिया 18, 6 6 12, 12 6 18, तो इन तीनों को भी आप कैलकुलेशन से हटा दिए, ठीक है। तो बचा क्या, ये 2, देखिए इसका भी डिजिट सम क्या आया, 2 आया, मतलब ये बी ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब तीसरे ऑप्शन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर 6 3 9, ठीक है, 5 4 9, ठीक है, 7 2 9, इसको भी आप हटा दिए। अब बचा क्या, यहाँ पर सिर्फ 1 बचा, तो अब देखिए यहाँ पर 1 बचा है तो ये सी वाला ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसका डिजिट सम 1 आ गया। अब आप लास्ट वाले को आप चेक कीजिए। देखिए 5 और 4 9, ये हट गया, अब ये 9 जो है ये भी हट गया,
अब देखिए 6 6 12 12 6 18, 3 बार 6 है तो ये तीनों 6, 9 का मल्टीपल आ गया 18 आ गया, तो ये तीनों एक साथ हट गए, तो बचा क्या 1। ठीक है, तो अब दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है डिजिट सम में। तब ऐसे केस में आपके पेपर में आपको क्या चेक करना है, यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट क्या है, क्या आना चाहिए। देखिए इसमें यदि आप यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो आप यूनिट डिजिट को आप ऐड करेंगे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट को। देखिए 1 1 2 2 + 2 4, मतलब यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए, इकाई के अंक में क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस C और D का में हमको कंफ्यूजन था, तो इसमें यूनिट डिजिट में आखिरी में 4 कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए डी ऑप्शन में आपके पास 4 आ रहा है, ये जहाँ यहाँ पर 4 लिखा है डी ऑप्शन में 4 है और सी में 1 है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी होगा हमारा आंसर। तो ऐसे आपको अप्रोच से आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब आगे हम घटाने में कैसे डिजिट सम को लगाएंगे इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।